नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर चल रहे मौजूदा हालातों की। पाकिस्तान का सपना टूट चुका है और टूटा है उसका गुरूर। पिछले 25 सालों से पाकिस्तान ने एक चाल चली थी, एक रणनीतिक संपत्ति बनाई थी तालिबान। उसका मकसद था तालिबान की मदद से कश्मीर और पूरे क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करना। लेकिन आज वही संपत्ति पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बन गई है। पाकिस्तान की किस्मत ऐसी रही है कि जब भी उसने किसी और के लिए गड्ढा खोदा है, गिरा वो खुद ही है। आज जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर खून बह रहा है, जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसा शांत और निर्णायक दांव चलाया है जिसने पूरे खेल को पलट दिया है। ये सिर्फ राजनयिक चाल नहीं है, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की ओर एक बड़ा कदम है। आप बने रहिए, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने असंभव को संभव किया और पाकिस्तान को उसी की बिछाई बिसात पर शह और मात दी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब भारत को पीओके वापस लेने का वो स्वर्णिम अवसर दे सकता है जिसका इंतजार दशकों से है? सबसे पहले आइए समझते हैं कि पाकिस्तान तालिबान दोस्ती में दरार क्यों आई। याद कीजिए 2021, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे गुलामी की जंजीरें टूटना कहा था। पाकिस्तान खुशी से झूम उठा था। उन्हें लगा कि उनका रिमोट कंट्रोल अब हमेशा के लिए अफगानिस्तान पर रहेगा। लेकिन वो भूल गए कि तालिबान सिर्फ इस्लामी लड़ाके नहीं हैं, वे कट्टर अफगान राष्ट्रवादी हैं। उन्हें पाकिस्तान की डुरंड लाइन कभी मंजूर नहीं थी। पिछले 2 सालों में देखते ही देखते ये दोस्ती 2 बड़े सैन्य टकरावों में बदल गई। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने बड़ा दाव चलाया। उन्होंने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए टीटीपी के नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाकर काबुल पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि महसूद का ऑडियो संदेश आया, मैं जिंदा हूं और सुरक्षित हूं। पाकिस्तान का सटीक हमला पूरी तरह से विफल हो गया और फिर 11 अक्टूबर को आया तालिबान का जवाब। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। तालिबान ने पाकिस्तान की 25 से अधिक सीमा चौकियों पर एक पूर्ण जवाबी हमला शुरू कर दिया। रिपोर्ट है कि इसमें 60 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई पकड़े गए। कुछ सैनिक तो अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गए। तालिबान का दावा है कि ये उनकी युद्ध क्षमता का केवल 10% था। सवाल ये है, पाकिस्तान के पास आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर थे, फिर भी वो क्यों हारा? जवाब है जिगरा। तालिबान के पास अमेरिका द्वारा छोड़े गए अरबों डॉलर के हथियार, स्नाइपर राइफलें, यहाँ तक कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तक हैं, लेकिन उन्होंने केवल अपनी हिम्मत और बुनियादी बंदूकों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अपने बेहतर उपकरणों के बावजूद हार गया। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे पाकिस्तान लंबी अवधि तक जारी नहीं रख सकता, और ये अनियोजित कार्यवाही पाकिस्तान की अनियोजित पैदाइश की याद दिलाती है। जब पाकिस्तान अपने बनाए हुए दुश्मन से उलझा हुआ था, भारत ने चुपचाप एक ऐसा दाव चलाया जो सीधे पाकिस्तान के राष्ट्रवादी अहंकार को चोट पहुंचाता है। भारत की रणनीति 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला स्तंभ, राष्ट्रवादी समर्थन, पश्तून नेशनलिज्म। पाकिस्तान ने दशकों से खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों पर अत्याचार किए हैं। 32 शून्य पश्तूनों के जबरन गायब होने के दावे हैं। पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने की घोषणा करके तालिबान के लिए आग में घी डालने का दावा काम किया है, क्योंकि पश्तून राष्ट्रवाद तालिबान की घरेलू वैधता की कुंजी है। भारत ने इसी दरार का फायदा उठाया। भारत अब विस्थापित पश्तूनों को घर और आर्थिक मदद देने का वादा कर रहा है। भारत ने वर्षों से अफगानिस्तान में संसद, अस्पताल और सड़कें बनाकर सॉफ्ट पावर का निवेश किया है। अब भारत पश्तून राष्ट्रवाद का समर्थन करके पाकिस्तान को उसी के घर में चोट पहुंचा रहा है। दूसरा स्तंभ, धार्मिक कूटनीति, रिलीजियस डिप्लोमेसी। हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत में देवबंद का दौरा किया। देवबंद इस्लाम धर्म में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, यह एक धार्मिक और भू राजनीतिक संकेत था। देवबंद का भूगोल धार्मिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव है। ये दौरा पाकिस्तान और अरब देशों के प्रभाव को कम करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। भारत ने ये चाल चलकर दुनिया को दिखाया है कि वो वैश्विक इस्लामी विमर्श में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ये जोखिम भरा है, लेकिन अगर सफल हुआ तो ये भारत को क्षेत्रीय राजनीति में एक अद्वितीय लाभ देगा। तीसरा स्तंभ, पीओके का सामरिक लाभ।
आज जब तालिबान 35 से अधिक बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर चुका है और पाकिस्तान का ध्यान पूरी तरह से आंतरिक कलह और अफगान सीमा पर है, तो यह पीओके को वापस लेने का एक दुर्लभ अवसर पैदा करता है। क्या आप जानते हैं, अगर पीओके भारत में वापस आ जाता है तो अफगानिस्तान को चाबहार बंदरगाह के माध्यम से बाजारों तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता मिल जाएगा। यह अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा वरदान होगा और पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देगा। तालिबान ने भारत को आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा भरोसा है। लिब्वाबान जानता है कि भारत ने उनके देश में अरबों का निवेश किया है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की है। पाकिस्तान एक दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। तालिबान के हाथों सैन्य हार और अपमान, भारत द्वारा चुपचाप बिछाई गई राजनयिक और रणनीतिक बिसात। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि भारत तालिबान के साथ राजनयिक संबंध बहाल करेगा, दूतावास को अपग्रेड करेगा और अपने ही बनाए हुए दुश्मन के खिलाफ पश्तून राष्ट्रवाद जैसे हथियार का इस्तेमाल करेगा। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन के क्षेत्रीय समीकरणों से बाहर निकलकर अब स्वयं अपनी धुरी बना रहा है। आज जब पाकिस्तान सऊदी अरब जैसे अपने तथाकथित सहयोगियों से भी कोई मदद नहीं ले पाया, सऊदी ने सिर्फ निंदा की, तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्थिति भी कमजोर हुई है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर उलझा हुआ है, भारत ने एक बड़ा और निर्णायक खेल कर दिया है। पीओके की वापसी, चाहे वो सैन्य कार्रवाई से हो या राजनैतिक दबाव से, अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक लगती है। पाकिस्तान की वर्तमान कूटनीतिक हार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि उसके तथाकथित सहयोगियों ने भी इस नाजुक समय में उसे अकेला छोड़ दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जब वो अपने बनाए हुए दुश्मन तालिबान से सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिरा होगा, तो उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी सऊदी अरब उसके समर्थन में आएगा। लेकिन क्या हुआ? सऊदी अरब ने न तो पाकिस्तान के सैन्य हवाई हमलों का समर्थन किया और न ही तालिबान के साथ सीमा विवाद में कोई ठोस कूटनीतिक हस्तक्षेप किया। उसने केवल हिंसा की निंदा जैसा एक औपचारिक बयान जारी किया, जो किसी भी तटस्थ देश से अपेक्षित है। यह पाकिस्तान के लिए एक करारा झटका था। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान को एक विश्वसनीय क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं देखता है, बल्कि भारत के साथ अपने उभरते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को अधिक महत्व देता है। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्थिति आज एक चौराहे पर खड़ी है। जिस दोस्त पर वो दशकों से निर्भर था, उसने भी इस संकट में अपना हाथ खींच लिया है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को पीओके वापस लेने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही गहरी और तथ्यपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।